देश की जनता एक बार फिर लाइना में लागने खातिर तैयार है और कई जगह तो लाइना में लग भी गई है। हर बार जब भी इस देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, सही तरीका तय सही टाइम पर सही कदम नहीं उठाती, तो हर बार देश की जनता तंग और देश की जनता ही लाइन में लग गए। वह जनता जिसका उस घटनाक्रम तक कोई लेना देना ही को नहीं, दूर दूर तक हर बार सरकार की गलती और लाइन में लग गए देश की जनता। ओ चाहे सरकार ने एकदम तय नोटबंदी का निर्णय लिया हो, चाहे सरकार ने एकदम तय लोगों को ऊपर थोपया गया बैंक में खाते खुलवाओ यूँ निर्णय हो, या सरकार ने अपनी किसी भी स्कीम के अंतर्गत कहा गया कि इस खातर ये कागज़ लाओ ये कॉपी कराओ वही कॉपी कराओ, ये निर्णय लिए गए हो, चाहे वो एकदम तय लॉकडाउन का निर्णय लिया गया हो। उसके अलावा हजारों ऐसे निर्णय सरकार के जो सरकार ने लिए हैं धड़ाधड़, और हर बार लाइन में लगी है देश की आम जनता। राम राम बेचारे। मेरा नाम है अनिल। मेरी कोशिश रहा है कि मैं देश दुनिया के मुद्दे तारह जुड़े हुए मुद्दे तारह देसी भाषा में अपनी भाषा में समझा सकूँ, क्योंकि वही अपना बेहतर ज़रूरी है। अगर तुमने मेरा काम अच्छा लगे तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो। मेरा यूट्यूब चैनल अनिल बेलर का ऑफिशियल उसने सब्सक्राइब कर लियो और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मैंने फॉलो कर लियो। आज बात हो रही है इस देश में गैस की किल्लत की। इस विषय पर आज आप बात कराएंगे कि यह किल्लत एकदम क्यों खरो है, क्योंकि यह किल्लत एकदम तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। अब दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अपन लगे कि कहीं भी इस देश में कहीं कोई घटनाक्रम होने लग रही है, उसका मारा पर कोई असर नहीं होगा, या इस भ्रम में रहना छोड़ दो। चाहे कहीं भी किसी भी जगह कोई भी घटनाक्रम होता हो, उसका किसी न किसी रूप में अपना पे कड़ी न कड़ी असर जरूर हुआ है। और जब दो देशों का युद्ध हुआ है, तीन देशों का युद्ध हुआ है, अपना आस पड़ोस में कहीं पर भी कोई युद्ध हुआ है, तो आज का टाइम में देश इतने ग्लोबलाइजेशन हो चुके हैं और मतलब वो अपना आप में एक दूसरा तो इतने कनेक्टेड है कि उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे पर असर पड़े है। तो वर्तमान में जो इजराइल अमेरिका का ईरान गला युद्ध चल रहा है, और ईरान जो अपने आसपास के देशों के ऊपर बम गिरन लग रही है, उसने जो अपना एक स्पेसिफिक एरिया था जो उसका कब्जा में एक तरीका था है समुद्री मार्ग, उस पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसके अलावा अमेरिका ने भारत पे ईरान पे तेल खरीदने तक लेकर और रशिया पे तेल खरीदने तक लेकर जो प्रतिबंध लगाए, उनका पाछा के कारण रहे हैं वो सबने पता है। तो उनका कहीं ना कहीं असर इस देश पर पड़ा, और देश पर असर का मतलब है अपना पर असर पड़ना, आम आदमी पर असर पड़ना। अब उसका असर अपने पे क्लियर पड़ने लग गया, क्योंकि देश में एलपीजी की किल्लत बढ़ रही है। और सबसे पहला तो अब यह नहीं भाई किल्लत ये या अब वही है, नहीं, किल्लत तबे बढ़ गई थी, तबे अपना बेरा लग गया था जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाई थी 60 रुपये। क्योंकि पिछली एक साल में सरकार ने 2 बार जो कमर्शियल सिलेंडर उनकी कीमत बढ़ाकर 110 रुपये का इजाफा उसकी कीमत में कराया था, और अभी जो बढ़ाई है वह 60 रुपये बढ़ाई थी। जो यूँ कहते हैं भाई, पहली बात तो यूँ कहते हैं भाई यार, जब कमी होगी तो किल्लत होगी, और किल्लत होगी तो आपने कीमत बढ़ानी पड़े। पहली बात तो यह है कि जब आप पर कमी है और आपने गैस की कीमत बढ़ा दी, तो कीमत बढ़ाने के बाद कोई मिलने लग रहा हो तो जी मिलने नहीं लग रहा तो कीमत क्यों बढ़ाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। या तो नो भाई किल्लत थी, कीमत बढ़ा दी, और कीमत बढ़ाने के बाद वो आसानी से मिलने लग गया, नहीं मिलने लग रहा, और जब मिलने नहीं लग रहा तो कीमत क्यों बढ़ाई है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद अब आप बात करा भाई, यू गैस की बात करा, अगर गैस अपना आओ कुकर है एलपीजी गैस। देखो पहला तो यू है कि भाई क्रूड ऑयल आवे जो अपना पर अलग अलग देशों में अलग अलग जगह आने लग रहे क्रूड ऑयल, उसने फिर रिफाइनरी में रिफाइन करके वो डीजल पेट्रोल ये अलग अलग करके बाकी केमिकल अलग कर गैस अलग उसमें तो अपने मिल जाए कहीं ना कहीं उसका फिर अपने घर में हुआ गैस पहुंचा। तो भारत में तरीका की है, भारत में गैस के 2 तरीके हैं एलपीजी की। एक तो जो अपना क्रूड ऑयल आवा है उसके आप रिफाइन करके अपने यहीं से भारत में ही बनी हुई अपना गैस मिल जी है। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधी गैस इंपोर्ट करा अलग अलग खाड़ी के देशों में, आप जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें आप गैस इंपोर्ट करा। अब इसमें भी यूँ है कि जो भारत में रिफाइनरी है उसमें तो कितनी गैस मिले, और जो बाहर तले वहाँ तो बाहर आने का मतलब है कि आप बाहर तय 55 से 65% तक आप गैस जो हो बाहर तक इंपोर्ट करा। अब जब बाहर के देशों में युद्ध चल रही है और खासकर समुद्री मार्ग उसकी वजह से काफ़ी बाधित है, तो सीधी ही बात है भाई गैस की कमी होगी। और इतनी सी बेसिक बात जब हर आम आदमी को पता है, तो उसके बावजूद सरकार ने इससे संबंधित कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? सरकार ने पहले क्यों गैस का इतना स्टॉक नहीं कराया,
कि जिससे आने वाला टाइम में आपा ने गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। एक तो बड़ी एंडी कहावत है कि कबूतर का आँख बंद करे तो बिल्ली थोड़े जाएगी। तो सरकार ने जब पता था कि जहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिल रही है वहाँ पे युद्ध चल रही है, तो सिर्फ उस युद्ध से, किसी के डर के कारण उस युद्ध से आँख मीच कर बैठा था तो काम कौन चल रहा है। आपने कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्यों नहीं इस तरीक़ा की तैयारी करी गई कि हमें उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो और आने वाला टाइम में आपने कोई संकट का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए हम पहले ही अपना कुछ चीज़ें रिजर्व कर लेते हैं, कुछ चीज़ों का स्टॉक कर लेते हैं, जिससे आम जनता को तंग न होना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कराया गया। अब जब आपने पता है कि भाई अपना 65% चीज़ें हैं वो सारी वहाँ तान लग रही है, और एलपीजी की बात कर रहा हूँ मैं, और एलपीजी भी छोड़ दो, मेन चीज़ तो क्रूड ऑयल है। अगर हम एलपीजी यहाँ से भी निकालना, उसके बावजूद भी क्रूड ऑयल तो बहरता ही आना है। लेकिन उसके लिए भी क्यों आपने हर जगह आप सरेंडर करे बैठे हो। पहला अमेरिका की धमकी के कारण आपने ईरान का तेल लेना बंद किया, उसके बाद अमेरिका की धमकी के कारण ही रूस का तेल लेना बंद कर दिया। अब आपको इजाज़त दी है 30 दिन की कि 30 दिन तक तेल ले लो, और 30 दिन तक भी वो तेल जो डील पहला हो चुकी हैं, जो चीज़ें अपनी रास्ता में थी, जो चीज़ें उड़े इकट्ठी होकर धरी थी कि वहीं 30 दिन में आ जाएंगी, कुछ नया नहीं है। अब इन सारा मामला में गलती किसकी, जो राजकारण लग रही है, भुगतन कौन लग रही है, जो उन्हें राज करवान लग रही है, जिनने वो इतनी चीज़ें इतनी सुविधाएं लेकर उड़े बिठा रखी हैं, वहीं आदमी फिर तंग होने लग रही है। हर बार की तरह चाहे वो कोरोना बहरता है, बड़े बड़े लोग लेकर आवे, मरे आम आदमी। लॉकडाउन राजकरणीय लाभ है, मरे आम आदमी। नोटबंदी बड़े बड़े जो विश्व गुरु के नेता है वहीं लावे, मरे आम आदमी। इस बार भी इतने बड़ा युद्ध ने देखते हुए भी आँख मीच के बैठ गए बड़े बड़े आदमी, और मरण लग रहे आम आदमी, तंगो आगा आम आदमी, लाइना में लगेगा आम आदमी।